नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। मध्य एशियाई देशों के साथ आज होगी एक नई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। राज्य में पिछले 24 घंटों में मिले 1009 नए कोरोना संक्रमित। 2921 लोगों ने दी महामारी को मात। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर हुई 95.47%। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। पलामू जिले से 3 नक्सली गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा तापमान में गिरावट का दौर। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भाग लेंगे। श्री मोदी ने 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों की ऐतिहासिक यात्रा की थी। इसके बाद द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर उच्च स्तर पर आदान प्रदान हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शिखर सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि भारत और मध्य एशियाई देशों के नेता परस्पर व्यापक और सुदृढ़ साझेदारी को अधिक महत्व देते हैं। राज्य में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में 1009 नए मामले सामने आए, जबकि 2921 संक्रमित स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.47% हो गई है। हालांकि राज्य में अब भी 13,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कल संक्रमण के सबसे अधिक 289 मामले राजधानी रांची में मिले। रांची में अब 7,167 सक्रिय मामले हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 163 करोड़ 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 59,50,000 से अधिक टीके लगे। कल 2,85,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, जबकि 2,99,000 से अधिक स्वस्थ भी हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 93.23% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गणतंत्र दिवस समारोह में कोरोना टीकाकरण को थीम बनाकर प्रदर्शित की गई झारखंड की झांकी की सराहना की है। उन्होंने ट्विटर पर झारखंड के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश की झांकियों की तस्वीर साझा करते हुए लोकतंत्र के महापर्व पर मिलकर कोरोना को हराने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। इधर गोड्डा जिले में पिछले 24 घंटे में 180 कोरोना मरीजों की पहचान की गई। इसके साथ ही जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 304 हो गई है। एक ही दिन बड़ी संख्या में संक्रमितों का पता चलने से गोड्डा का स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क है। जिले में कोरोना से निपटने के लिए सदर अस्पताल के साथ साथ पोड़ैयाहाट में भी पीएसए प्लांट लगाए गए हैं। गोड्डा सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने बताया कि वर्तमान कोविड सेंटर सिकटिया में 268 और गोड्डा सदर अस्पताल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में भी 268 बेड कार्यरत हैं। राज्य में पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू हो गई है। कल पहले दिन धनबाद जिले में योजना को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी रही। और ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में कल से पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू की गई। हालांकि इसे लेकर कुछ लोगों में भ्रम है कि अगर इस सब्सिडी योजना का लाभ ले लिया तो भविष्य में खाद्य सुरक्षा से वंचित हो जाएंगे। लोगों में फैली इस अफवाह को दूर करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे प्रयास
कल गणतंत्र दिवस समारोह में भी नजर आए। इस दौरान पेट्रोल सब्सिडी योजना के लाभुकों ने विशेष मोटरसाइकिल शो निकाला। 12 टू व्हीलर चालकों ने लाल, पीला एवं हरा राशन कार्ड धारियों से पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ लेने की अपील की। कहा कि इसका लाभ लेने वाले आवेदक को राज्य के NFSA एवं JSFSS के तहत राशन कार्ड जारी होना चाहिए। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। और आइए अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। कल का प्रश्न था, झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था। श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi@gmail.com पर आज शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने पलामू जिले से नक्सली संगठन TSPC के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा अब से कुछ देर बाद प्रेस ब्रीफ आयोजित कर इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
झारखंड बंद के दौरान नक्सलियों ने रेलवे को निशाना बनाया है। नक्सलियों ने कल रात धनबाद गया रेलखंड पर विस्फोट कर रेल लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे हावड़ा नई दिल्ली मार्ग पर परिचालन 6 घंटे तक बंद रहा। सीनियर कमांडेंट हेमंत कुमार ने बताया कि चीचाकी और चौधरी बांध स्टेशन के बीच रात 12:30 बजे विस्फोट की सूचना पर रेल परिचालन रोक दिया गया था, जिसे आज सुबह 6:30 बजे बहाल कर दिया गया। शाम 7 बजे से हम लोग अलर्ट पोजीशन में थे। समय करीब 12:30 बजे जो हमारा गैंगमैन है उसने रिपोर्ट करा कि यहाँ पे बहुत तेज धमाका सुनने में आया है। तत्काल सारी ट्रेनों को रुकवाया गया और उसके बाद उनके द्वारा ट्रैक सर्च किया गया। तो यहाँ पर आने के बाद जो 334 नंबर किलोमीटर है इस पे एक्सप्लोजन हुआ है और ब्लास्ट हुआ था, और जिससे कि जो अप डायरेक्शन की ट्रैक है वो डिस्टर्ब हुई थी। उनके स्लीपर्स दाएं बाएं हो गए थे, कुछ पेंडल क्लिप्स भी खुल गए थे, तो ट्रैक अनसेफ हो गया था। बाद में यही पता चला कि यहाँ पे नक्सलियों ने एम्बुश लगा रखा था, तो पुलिस को सूचना दी गई और सीआरपी और सब लोग इधर ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसके बाद में एहतियात बरतते हुए फिर इस जगह पे तमाम कार्रवाई हुई है और फिर ट्रेनों को चलाया गया 6:30 बजे। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए 31 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा और लोकसभा में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है। राज्य गठन के बाद चतरा जिले में तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ ही अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है। हालांकि सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे चतरा संवाददाता। राज्य गठन के बाद चतरा जिला का जिस तेजी से विकास हो रहा है, इसके साथ ही अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है। हालांकि सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। पहले की अपेक्षा सुरक्षा तंत्र मजबूत हुआ है। वर्तमान में पुलिस बलों की संख्या आबादी के अनुपात है। शहर के विभिन्न दिशाओं में 24 घंटे पीसीआर वैन गश्त करती है। राज्य गठन से पूर्व चतरा में नक्सलियों का बोलबाला था। यहाँ अधिकारी आने से भी कतराते थे, लेकिन तंत्र में बदलाव करते हुए प्रतिबंधित नक्सली टीएसपीसी, भकपा माओवादी, पीएलएफआई आदि जैसे संगठनों के बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को पकड़कर सलाखों में डालने का कार्य किया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना खोला गया। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। गिरिडीह जिले के घोड़थंबा थाना क्षेत्र के महेश मरवा में 2 महिलाओं की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। जमुआ के पुलिस इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह ने बताया कि दोनों बगल की एक छोटी नदी में कपड़े धोने गई थीं, जहां अपराधियों ने सिर पर प्रहार कर इनकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कल नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और राज्य के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया। क्रिकेट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम इंडिया अगले महीने की 6 तारीख से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 वनडे और अगले महीने 16 तारीख से कोलकाता की ईडन गार्डन में 3 2020 मैच खेलेगी। रोहित शर्मा 1 दिवसीय और 2020 टीम का नेतृत्व करेंगे। चोट के कारण वे भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे में शामिल नहीं हुए थे। पूर्व कप्तान विराट कोहली वेस्टइंडीज श्रृंखला के लिए वनडे और T20 टीम दोनों में शामिल हैं। मौसम। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 3 दिनों तक तापमान में और कमी आएगी, जिससे कनकनी बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मध्य एशियाई देशों के साथ आज होगी एक नई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 1009 नए कोरोना संक्रमित 2921 लोगों ने दी महामारी को मात। स्वस्थ होने की दर 95.47। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। पलामू जिले से 3 नक्सली गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा तापमान में गिरावट का दौर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।